और परिग्रह रहित गुरु और दयायुक्त धर्म। ये सीधी परिभाषा है। ये सम्यक दर्शन में कारण बनते हैं। इनके मिलने पर ही हमारा सम्यक दर्शन आगे बढ़ता है। और वो सम्यक दर्शन 8 अंगों से युक्त है। कल 8 अंग पढ़ लिए थे अपन ने। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 हैं। अब देखिएगा, ये 8 अंग तो इन्होंने कह दिए, पर अब आगे जो है वो ये बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन के दोष कौन कौन से हैं। अभी 8 अंगों का डिस्क्रिप्शन नहीं कर रहे हैं वो, अभी ये कर रहे हैं कि 25 दोष होते हैं सम्यक दर्शन में, जिनसे हमें बचना चाहिए। अब सम्यक दर्शन, इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जैसे बहुत मुश्किल से तो हम दर्पण खरीद के लाए और अपना चेहरा देख रहे हैं ठीक ठीक उसमें कि हाँ ये हमारी वास्तविकता ये है, तो धक्का लगने के चांसेस ज्यादा हैं, दर्पण टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, या कि उसके गंदे हो जाने के चांसेस हैं। तो कहते कैसे सेफ्टी करें, उसके लिए ये प्रिकॉशंस हैं। इनको ऐसा समझे, दोष सम्यक दर्शन के दोष न मान के प्रिकॉशंस लेना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गड़बड़ में पड़ जाएं, इतनी कीमती चीज हमारे हाथ से स्लिप कर जाए। तो कहते हैं अगर इनसे बचेंगे तो आसानी रहेगी। बस मद टालता है, जिसको मालूम है कृपया करके वो चुपचाप रहे क्योंकि जिसको मालूम नहीं है, हाँ सब मद जो है 8 में ही है। मद का मतलब अहंकार है, गर्व है, घमंड है, अपनी योग्यता से अधिक प्रशंसा की आकांक्षा करते हैं। जब हम ज्ञान तो जरा सा है और चाहते हैं कि प्रशंसा हो, तो केवल ज्ञान से टैली कर लो कि केवल ज्ञान की अपेक्षा क्या है, कुछ भी नहीं है, तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। पूजा थोड़ा सा हमको मान सम्मान मिलने लगा तो हम खुश हो गए, कहते नहीं सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करेगा। ज्ञान का मद नहीं करेगा, पूजा का ज्ञानम पूजाम कुल, मैं तो मेरे माँ का वंश जो है बहुत ऊंचा है, और जाति मेरे पिता का वंश बहुत ऊंचा है। क्या बोलेंगे, जाति उल्टा बोलेंगे, कुल पिता का है और जाति जो है माँ की है। ठीक, कुल का और जाति का भी अहंकार नहीं करेंगे। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, बल का, अपने शरीर के बल का भी अहंकार नहीं करेंगे। वृद्धि अर्थात अपने प्रभाव का भी अहंकार नहीं करेंगे। सब आ जाएगा इसमें प्रभाव में। और बल रिद्धि में वैभव भी आ जाता है। मुनि के लिए रिद्धि हो जाएंगे और आपके लिए रिद्धि क्या है, एक कार रिद्धि हो गई 2 कार से थोड़ी और ज्यादा रिद्धि, ऐसी तो ये रिद्धि। पहले हाथी घोड़ा होते थे, तब हम उसको मालूम क्या कहते हैं, हाथी मतलब कार और घोड़ा मतलब तो पहले का हाथी घोड़ा अलग मतलब कार। तो ये रिद्धि हो गई, रिद्धि का भी नहीं करेंगे। बल रिद्धि तपो वपु, थोड़ी तपस्या कर ली तो उसका अहंकार करने लगे, कहते वो भी नहीं करना। और शरीर की सुंदरता का भी अहंकार नहीं करना, क्योंकि तीर्थंकर से सुंदर तो कोई नहीं होता और अपनी आत्मा से सुंदर शरीर थोड़ी हो सकता, ये वहां पर भाव। तो ये 8 मद हैं, इनको नहीं करना। और निवारी त्रिशठता, शठ मतलब होता, शठ कहते ना अपन, बड़े मूर्ख हो, मतलब अविवेकी, विवेकी नहीं है। तो 3 प्रकार के अविवेक हो सकते हैं, सुपरस्टिशंस उनको अपन कह सकते हैं, अंधविश्वास भी कह सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? लोक में बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं जिनको कि धर्म मान के लोग करते हैं। गंगा में नहाओगे तो पवित्र हो जाओगे। अरे भैया, गंगा में नहाने से तो शरीर पवित्र होगा, आत्मा थोड़ी पवित्र होगी। ज्ञान की नदी में नहाओ तो पवित्र हो। तो कहते ये लोक मूर्खता है कि गंगा में नहाने से हमारा कल्याण हो जाएगा, या कि पहाड़ से नीचे गिरेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। इस तरह की मान्यता, ये सब लोक मूर्खता है। लोक में प्रचलित जो अंधविश्वास हैं उनमें उनसे बचना, क्योंकि आपकी दृष्टि गड़बड़ा सकती है इस तरह से। और देव मूर्खता, जो रागी द्वेषी हैं, जिनका अभी खुद का कल्याण नहीं हुआ, जो संसार में खुद भटक रहे हैं, उनको भगवान मानना, तो ये जो है ये भी अविवेक वाला मामला, ये भी मूर्खता वाला काम है? और गुरु जो कि परिग्रह सहित हैं, आरंभ सारंभ में लगे हैं, सब घर गृहस्थी उनकी है, उनको ही जो है गुरु मान लेते हैं। तो कहते ये भी जो है गड़बड़ हो सकती है, इसमें अपने सम्यक दर्शन में इसमें कमी आ जाएगी, दोष लग सकता है। इस तरह ये 3 प्रकार की मूर्ता, इसी को बोलते हैं गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता और देव मूर्ता। और षट अनायतन, सच्चे देव गुरु शास्त्र के अलावा जो भी हैं देव गुरु शास्त्र वो और उनके फॉलोअर्स, ये 6 हो गए हैं। रागी द्वेषी देव उनके फॉलोअर्स, रागी द्वेषी गुरु उनके फॉलोअर्स,
राग द्वेष को, हिंसा को धर्म कहने वाले शास्त्र और उनको मानने वाले लोग, ये 6 हो। इन्हीं को अनायतन बोलते। आयतन का मतलब होता है जो हमारे कल्याण के लिए हमें मदद करें, सहायक हों, और अनायतन मतलब जो हमारे संसार में भटकाने वाले हैं, सीधा सीधा ऐसा अर्थ लेना। आयतन का मतलब है जिन बिंब को आयतन बोलते, जिनालय को आयतन बोलते हैं, और गुरु को भी, जो सच्चे गुरु हैं उनको भी आयतन बोलते हैं, और उनके फॉलोअर्स को भी आयतन बोलते हैं। देखो, हाँ, श्रावक भी आयतन। आयतन मतलब जिसके माध्यम से हमें सच्चा रास्ता मिलेगा। तो कौन हो सकता है? सच्चे देवगुरु शास्त्र और उनके फॉलोअर्स। 6 लोग हो गए इस तरह से। ये 6 अनायतन और आयतन। तो 6 अनायतन से बचना चाहिए। शंकादिक वसुदोष बिना संवेगातिक चित पागो। और शंका आदि, वसु मतलब होता 8, शंका आदि 8, जो निशंकित इत्यादि 8 अंग हैं, गुण थे, उनसे उल्टे। ठीक है ना? नहीं आया समझ में? देखो, पहले अपन ने क्या कहा था? 8 अंगों से युक्त। तो 8 अंग कौन से थे? निशंक। अभी बताएंगे कौन कौन से 8 अंग। निशंकित, अब शंका नहीं करना, लेकिन आप शंका कर रहे हैं तो वही तो गड़बड़ी हो गई, वो दोष हो गया। आपको आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, आपने आकांक्षा कर ली। आपको मुनियों से घृणा नहीं करनी चाहिए थी, आपने घृणा कर ली, तो गड़बड़ हो गई, वो दोष हो गया। जो गुण थे वो सब दोष में बदल सकते हैं अगर आप वैसा फॉलो नहीं करोगे। वही कह रहे हैं कि ये 8 दोष हैं, इनसे रहित। कितने हो गए? 8 मद, 8 दोष, 3 मूर्ताएं, 6 अनायतन। इस प्रकार कितने हो गए? पूरे 25 हो गए। संवेगादिक चित पागो। संवेग के मायने मालूम क्या होता? धर्म के प्रति अनुराग, संवेग। और दूसरा अर्थ होता है संसार के दुखों से भयभीत होना, ये भी संवेग है। संसार के दुख से भयभीत हो रहे हैं और धर्म में रुचि ले रहे हैं। संसार के दुख से भयभीत होकर भाग जाना तो कहाँ जाओगे? कहते धर्म में रुचि ले। 2 अर्थ हैं, इसलिए अपन सामान्य रूप से कि संसार के दुखों से भयभीत हो गए तो पलायन कर जाएंगे क्या? कहते नहीं, इतना अर्थ नहीं है। संसार के दुखों से बचने के लिए धर्म में रुचि लेना, ये संवेग है। संवेगादिक चित पागो। संवेग के साथ आदि शब्द लगा हो तो चारों ले लेना। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। प्रशम का मतलब कषायों का शांत रहना, कम मंद कषाय वाला जीव है, ये भी आवश्यक। सम्यक दृष्टि अगर ज्यादा कषाय कर ले 6-6 महीना तक तो सम्यक दर्शन छूट जाएगा। 6 महीने के बाद अगर किसी के प्रति वैर भाव है तो सम्यक दर्शन का हिसाब किताब गड़बड़। इसलिए प्रशम भाव। और संवेग, सम्यक दृष्टि तो है लेकिन संसार में ही चित्त लग गया उसका, और उससे तो फिर संसार में जिसका चित्त जितना ज्यादा लगा उतना धर्म में कम लगेगा, धर्म में रुचि कम हो जाएगी, संसार में रुचि ज्यादा हो गई। तो कहते नहीं, संवेग ध्यान में रखो, संसार में ज्यादा रुचना पचना नहीं, धर्म में रुचि रखना, संवेग। फिर अनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति दया, उसको दूसरी भाषा में कहते हैं अपने एक्चुअली अनुकंपा की, सब जीवों के प्रति मैत्री रखना, उन्हें कभी दुख ना हो इस प्रकार का भाव रखना। मैत्री मतलब मित्रता नहीं, किसी को दुख ना हो ऐसा भाव रखना, ये मैत्री है। और दूसरे के दुख से कप जाना, ये अनुकंपा है। और आस्तिक मतलब आत्मा में विश्वास रखना, आस्तिक गुण कहलाता है। यथार्थ तत्वों में विश्वास रखना, ये चारों चीज आ गई। संवेग भी आ गया, प्रशम भी आ गया, अनुकंपा, आस्तिक सब आ जाएंगे। इनसे युक्त होना। अष्ट अंग अरुदोष 25 तिन संक्षेप हूँ कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। इतनी बढ़िया लाइन लिख दी इन्होंने कि 8 अंगों को हम आगे कहेंगे और 25 दोषों को भी हम आगे डिफाइन करने वाले हैं, संक्षेप में करेंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम गुणों को भी बता रहे हैं, दोषों को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। जब दोष को दोष नहीं मानेंगे तो छोड़ेंगे कैसे, और गुणों को गुण नहीं मानेंगे तो ग्रहण कैसे करेंगे। इसलिए हम दोनों को बता रहे हैं, दोष भी बता दे रहे हैं। पर दोष ऐसा नहीं कि दोष मालूम पड़ जाए तो करना शुरू कर दो और गुण मालूम पड़ जाए तो छोड़ना शुरू, ऐसा कोई नहीं करेगा।